नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई के लिए 2025 में अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। पिछले 6-7 महीने जो हैं वो बड़े बदलाव के साथ आए हैं, बड़े सारे ऐसी चेंजेस आए हैं जो कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं भी किए थे और इसी वजह से अब का जो समय है उसमें लोग जो है वो ज्यादा इन्वेस्टेड है ये जानने के लिए कि एक्चुअली उनके लिए आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाले जो महीने हैं वो ग्रहों के लिहाज से किस तरीके के परिवर्तन जो है, बड़े चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है और क्या कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने लिए ना सिर्फ अगस्त का महीना बल्कि बचे हुए जितने भी महीने इस वर्ष में, स्पेसिफिकली चतुर्मास का समय भी क्योंकि इस समय के दौरान चल रहा है, हरिशयन में है, लेकिन इसके बावजूद भी भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, हमारी यही आशा है। तो ऐसे में कोई एक रेमेडी जो आपके लिए सिर्फ अगस्त ही नहीं बल्कि आने वाले सभी महीनों को और ज्यादा बेहतर करते हैं और आपके जीवन से जुड़ी हुई हर एस्पेक्ट में, हर एरिया में अगर आप कोई भी संघर्ष या परेशानी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो करियर के लिहाज से हो, चाहे वो आपके धन संबंधित परेशानियों से जुड़ा हो या फिर आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, विवाह में देरी आ रही हो, इस तरीके की कई सारी परेशानियां जो है उनका निवारण आपको मिल सकता है अपनी ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल करके। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ अच्छी रेमेडीज भी बताने वाले हैं और अगस्त का महीना ओवरऑल आपके लिए जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो माने गए हैं वो बुध ग्रह है, मर्क्यूरी, जो नेचुरली आपके इंटेलेक्ट का, आपके कम्युनिकेशन का, आप कैसे अपनी बातें दूसरों को प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आपकी कितनी अच्छी स्पीच है, आपकी ओरेटरी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप व्यवसाय में कितना ज्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं या फिर धन संबंधित आपका जीवन किस तरीके से बीतने वाला है, इन सभी चीजों को आपके जीवन में जो ग्रह जिसका नेतृत्व करता है वो बुध माना गया है, वो मर्क्यूरी माने गए हैं। मर्क्यूरी जो है वो 11 अगस्त तक यानी कि 11 अगस्त तक वक्रीय चाल में रेट्रो मूवमेंट में रहने वाले हैं और 18 जुलाई से ही वो वक्रीय मूवमेंट में, रेट्रो मूवमेंट में जो है वो आ गए थे। और आपकी राशि में अगर हम बात करें तो आपकी राशि से सेकंड हाउस यानी कि धन भाव में ही मर्क्यूरी जो है वो रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, वक्रीय चाल चल रहे हैं। अब वक्रीय चाल अगर ऐसा ग्रह धन भाव में और वाणी के भाव में चलता है और वो भी वो ग्रह जो इन्हीं चीजों का नेतृत्व जनरली आपकी लाइफ में करता है, तो दो चीजें तो स्पष्ट समझ आती है कि एक, इस समय के दौरान आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आएगी या ये हो सकता है कि आप जिस तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, आपकी वाणी का उतना प्रभाव जो है शायद सामने वाले व्यक्ति पर ना पड़ सके। दूसरी चीज, ये कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई समस्याएं भी जो है उसकी ओर भी एक इंडिकेशन जो है वो देता है, क्योंकि सेकंड हाउस नेचुरली जो है कुंडली का वो आपके लिए आपकी खुद की श्रम, आपकी खुद की मेहनत से कमाई हुई जो इनकम है उसका भाव माना गया है। और वहां पे जब धन के ही स्वामी ग्रह बुध रेट्रो मूवमेंट करते हैं, वक्रीय चाल चलते हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधित परेशानियां जो है वो आपको इस समय के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और 11 अगस्त तक का ये जो समय है, ये बुध की जो स्थिति है वो इसी प्रकार से रहने वाली है। गुरु ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि इस पूरे वर्ष ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं। इनफैक्ट 2033 तक 8 वर्षों के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी मूवमेंट में रहने वाले हैं। और आपकी राशि से इस समय के दौरान जो है आप ही की राशि में ये ग्रह जो है वो प्लेस्ड है, क्योंकि अभी के दौरान मिथुन राशि में ही जो है जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं। अब मिथुन राशि में, आपकी राशि में ही जब देवगुरु बृहस्पति जो कि नेचुरली एक्सपेंशन के कारक माने जाते हैं, ये एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको एक्सपेंशन देते हैं, आपको वृद्धि देते हैं, आपको ग्रोथ देते हैं। और जब ये आपकी ही राशि में अतिचारी मूवमेंट में चलते हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो आपको इस समय के दौरान हो सकती हैं। मानसिक तनाव आपको थोड़ा सा इस महीने के दौरान परेशान करता हुआ आपको नजर आएगा। दूसरी चीज, इस समय के दौरान आपके लिए वजन घटाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल आप लोगों को लगता होगा कि इस समय के दौरान स्पेसिफिकली जब तक आपकी ही राशि में देवगुरु बृहस्पति जो है वो प्लेस्ड रहने वाले हैं एटलीस्ट अक्टूबर तक, तब तक आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव की जो स्थितियां हैं वो, और साथ के साथ में अगर हेल्थ इश्यूज आ भी रहे हैं और आप चाह रहे थे कि आप वेट लॉस करें, तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी जो है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है देवगुरु बृहस्पति के इस ट्रांजिट की वजह से। सूर्य जो है वो इस समय के दौरान अगेन कर्क राशि में प्लेस्ड है, जो कि आपकी राशि से दूसरे भाव में है। अब नेचुरली जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो ये बुध आदित्य योग बनाते हैं
और ये जो आदित्य योग होता है ये एक राजयोग के समान होता है और ये बहुत अच्छा लाभ देता है। लेकिन क्योंकि अभी के दौरान बुध रेट्रो मूवमेंट में है, वक्रीय चाल चल रहे हैं, तो इसीलिए उस बुध आदित्य योग का भी उतना लाभ जो है आपको आपके धन भाव में होते हुए भी नहीं देखने को मिलने वाला है। तो 11 अगस्त तक का जो समय रहने वाला है वो आपके लिए फाइनेंशियल, अगर आप कोई भी डिसीजंस इस महीने के दौरान ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको समझकर ही कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, लेकिन साथ में उतने ही चैलेंजेस जो है वो भी कहीं ना कहीं लेते हुए आ रहा है। इस महीने के दौरान नौकरी और प्रोफेशनल लाइफ में आपको थोड़ी सी परेशानी जो है उसका सामना भी करना पड़ सकता है। यात्रा अगर आप करने की सोच रहे हैं तो यात्रा संबंधी कार्यों में आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान सतर्कता जो है वो बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए नेचुरली ट्रैवलिंग जो है वो कहीं ना कहीं थर्ड हाउस जो है वो ट्रैवलिंग का भाव माना गया है और तीसरे भाव की ही राशि मिथुन राशि से आप प्रभावित होते हैं। लेकिन इस समय प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स की वजह से कहीं ना कहीं आपको उतना लाभ आपकी यात्रा से, स्पेसिफिकली अगर आप बिजनेस की वजह से, करियर की वजह से या आप अपने काम की वजह से ट्रैवल करते हैं ऑफन, तो इस महीने के दौरान हो सकता है कि जितना लाभ आपने सोचा हो कि आपको मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं कमी आती हुई आपको देखनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा परेशानी जो है वो झेलनी पड़ेगी, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में आपको अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में स्पेसिफिकली। फाइनेंशियल और धन के मामलों में आपको इस समय के दौरान थोड़े से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय अगर ले रहे हैं तो उसे प्लीज सोच समझ के आपको लेने का जरूर प्रयास जो है वो करना चाहिए। कुछ लाभ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस महीने आपको धन के मामलों में, लेकिन फिर भी अगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, कोई नई चीज, अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का या कहीं पे भी महत्वपूर्ण अमाउंट आप निवेश करने का सोच रहे हैं, तो सोच समझकर ही आपको ये जो पैसा है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। परिवार के साथ ये जो समय है आपका वो अच्छा बीतने वाला है, तो पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको एक सुकून जो है, एक अच्छी कंपेनियनशिप, एक अच्छी कंपैटिबिलिटी, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का एक अवसर जो है वो आपको इस महीने के दौरान जरूर मिलने वाला है। अब ये जो महीना है आपके लिए अगस्त का, ये आपके लिए 50-50, यानी कि कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्याएं, थोड़ी सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इस तरीके की परेशानियां आ भी रही हैं तो कौन सी एक रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए जिससे विशेष लाभ जो है आपको इस महीने के दौरान मिल सकता है। और आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ जो नेचुरली आपके लिए आपकी बुध ग्रह की ऊर्जा जो है, क्योंकि वो डायरेक्टली आप ही के राशि का नेतृत्व करते हैं, तो आपके इस प्लैनेट की ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा अच्छा करते हैं, बेटर करते हैं। आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स आपको लगता है कि वीक है, आप लोगों तक अपनी बात जो है वो स्पष्ट तरीके से नहीं प्रेजेंट कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं उन्हें, तो ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होती हैं। बार बार धन संबंधित परेशानियां अगर आपकी बनी रहती हैं जीवन में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको लाभ जो है वो देखने को मिलता है। कौन सी रेमेडी आपको करनी है? अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को शौक होता है अपने घर में पेट्स रखने का। क्या आपको भी पेट्स रखने का शौक है? अगर आपको पेट्स रखने का शौक है, तब भी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने घर में कभी भी नहीं पालनी चाहिए, वो है तोता। स्पेसिफिकली तब अगर आप बुध की ग्रह से, बुध राशि से, यानी कि अगर आपकी राशि मिथुन या कन्या बनती है, तो ऐसे में डेफिनेटली आप लोगों को कभी भी अपने घर में तोता जो है वो नहीं पालना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए आपकी बुध ग्रह की ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा कमजोर करता है और धीरे धीरे करके ये आपकी वाणी में दोष उत्पन्न करता है। इसीलिए आपको क्या रेमेडी करनी है? अगर आपने अपने घर में तोता पाल रखा है तो प्लीज उसे फ्री कर दीजिए, आपको नहीं पालना चाहिए। और अगर नहीं भी पाल रखा है तो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपको बुधवार के दिन एक जोड़ी तोता जो है वो आपको अपने घर में लाना है खरीद के। उसके बाद उन्हें अपने घर में लाकर उन्हें आपको आजाद करना है, उनको पिंजरे से खोलकर आपको उड़ा देना है। इस तरीके से अगर आप ये रेमेडी करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी दुकान पे जाएंगे जहाँ पे आप देखते हैं कि लोगों ने इस तरीके से तोतों को बांध रखा है बेचने के लिए, तो वहां से आपको इन्हें परचेज करना है और इन्हें फ्री कर देना है। ये रेमेडी आपके बुध ग्रह की ऊर्जा को बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देती है, बहुत ही ज्यादा फायदा जो है वो देती है। इनफैक्ट कई बार देखा गया है कि लोगों को इस रेमेडी करने से इतना लाभ होता है जितना लाभ शायद आपको पन्ना रत्न धारण करने से भी ना मिले। तो इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। सिर्फ इस महीने
महीने ही नहीं बल्कि ऑल ओवर आपके लिए बुध ग्रह की ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है, बहुत ही ज्यादा बलवान होती है। आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगली राशि की हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का ये महीना। तब तक आप सभी खुशी से रहिए और साथ में अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।